तो खबरों का रुख करेंगे, बताएंगे आपको क्या कुछ है खास, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, बड़ी खबर, किसानों के आंदोलन का 46वां दिन है आज। दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं किसान। कृषि कानूनों का किसान विरोध करते नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। 15 जनवरी को सरकार और किसानों की वार्ता होगी। 25 और 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड की तैयारी है। किसानों के आंदोलन का 46वां दिन है आज। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं, कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं किसान। 15 जनवरी को सरकार किसानों की वार्ता होगी। 25 और 26 जनवरी को परेड करेंगे। ट्रैक्टर परेड का ऐलान है। किसानों के आंदोलन का 46वां दिन, और इस बीच बड़ी और अहम जानकारी, दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं और किसान कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। 15 जनवरी को सरकार और किसानों के बीच अहम बातचीत होनी तय है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्पर्श, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? चलिए, हमारा संपर्क स्पर्श से टूट गया। एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे कि हम उनसे बातचीत कर पाएं, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि कृषि कानूनों को लेकर किसानों की तरफ से ऐलान है कि 15 जनवरी को फिलहाल सरकार और किसानों के बीच में जो बातचीत है वो आगे बढ़ेगी, और कितनी ये बातचीत आगे बढ़ पाती है इस पर सबकी नज़र रहने वाली है, क्योंकि अभी तक जो 8 दौर की बातचीत रही है वो पूरी तरीके से बेनतीजा रही है, और सबकी जो नज़र है वो इस नवे दौर की बातचीत पर टिकी हुई है कि आखिरकार बातचीत में क्या निकलकर सामने आता है। फिलहाल जो आगे की रणनीति है वो समझ लीजिए किसानों की तरफ से। आगे 14 तारीख है। 14 तारीख को किसानों ने तय किया है कि मकर संक्रांति के दिन कृषि कानूनों की प्रतियां जलाएंगे। लोहड़ी भी वहीं मनाएंगे और मकर संक्रांति भी वहीं मनेगी। तो स्पर्श एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्पर्श, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल। स्पर्श, क्या हलचल आप महसूस कर पा रहे हैं सिंघू पर इस समय, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि आगे की रणनीति पर बातचीत हो सकती है आज, तो इस तरीके की कोई बात निकलकर सामने आई है अभी तक? देखिए पूजा, अभी फिलहाल जो है सिंघू बॉर्डर पर किसान जो है डटे हुए अपने प्रदर्शन को लेकर, आंदोलन को लेकर। फिलहाल अगर बात की जाए तो जो किसान जो बैठक की बात की जा रही थी कि संयुक्त किसान मोर्चा की, आज जो है ऐसी कोई बैठक जो है नहीं हुई है जिसमें जो किसान है आगे आने वाले समय में जो रणनीति है वो बनाते हुए जो है नजर आए। हालांकि कल या परसों जो है ये बैठक हो सकती है संयुक्त किसान मोर्चा की, जिसमें जो 15 जनवरी को सरकार के साथ बैठक होने वाली है उसको लेकर जो है रणनीति बनाई जा सकती है। और उससे पहले जिस तरीके से दो त्यौहार पड़ने वाले, जिसमें लोहड़ी के त्यौहार की हम बात करते हैं और उसके साथ साथ जो मकर संक्रांति का त्यौहार है उस पर किस तरीके से किसान अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, उसकी रणनीति जो है बनाते हुए किसान नजर आ सकते हैं। बिल्कुल। इस पर मकर संक्रांति पर कृषि कानूनों की प्रतियां तो जलाई ही जाएंगी। 14 तारीख का वो दिन सुनिश्चित होता है। 15 तारीख को मीटिंग है, और पिछली बार भी जब 8 तारीख को मीटिंग थी सरकार के साथ में, 7 तारीख को ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। ठीक एक दिन का पहले का वक्त इस बार भी है। क्या लगता है कि इस बार की चेतावनी, किसानों की प्रतियां जलाना एक चेतावनी की तरह ही है? ये चेतावनी क्या काम आ सकती है? और देखिए बिल्कुल पूजा, कहीं ना कहीं किसान ये चाह रहे हैं कि दबाव जो है केंद्र सरकार पर बनाया जाए, ताकि जो मांगे हैं वो केंद्र सरकार से मनवाई जा सके। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखना होगा कि केंद्र सरकार कितना दबाव में आ रही है। हमने देखा ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च निकाला गया, भारी संख्या में जो ट्रैक्टर ट्रॉली थी वो केएमपी पर जो है देखने को मिले। चेतावनी दी गई कि ये जो है रिहर्सल है, 26 जनवरी को जो परेड दिल्ली में निकाली जाएगी उसका। लेकिन उसके बावजूद जो सरकार है वो जो है अपने स्टैंड पर कहीं ना कहीं जो है खड़ी भी नजर आ रही है। सरकार का साफ तौर पर कहना है कि जो संशोधन है वो कहीं ना कहीं जो है किए जा सकते हैं, लेकिन 3 कृषि कानून रद्द हो जाएं, ऐसा कोई बयान अभी तक सरकार की तरफ से निकलकर सामने नहीं आया है। सरकार का ये भी कहना है कि हम जो है वार्ता करना चाहते हैं, प्रॉपर जो है
दोनों तरफ से वार्ता होनी चाहिए ताकि जो मसले का समाधान है वो कहीं ना कहीं जो है निकल सके। इसके साथ साथ पिछली बैठक में सरकार ने ये भी कहा कि किसानों को जो है देश का भी ख्याल रखना चाहिए, यानी 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है पूरे देश में, दिल्ली में जो है परेड निकाली जाती है, उसमें उस दिन ऐलान कर रखा है किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च का। इससे संबंधित जो है ये बयान जो है माना जा रहा था सरकार की तरफ से। लेकिन सरकार अभी तक जिस तरीके से अलग अलग तरीके से किसान दबाव बनाना चाह रहे हैं, वो दबाव जो है सरकार पर देखने को नहीं मिल रहा है। निश्चित तौर पर बैठकों पे बैठ के जो है हो रही है, लेकिन 3 कृषि कानून रद्द होंगे, इसको लेकर अभी तक सरकार की तरफ से कोई बिल्कुल जो है बिल्कुल ऐसा स्पर्श, बयान या फिर कहें कि जो इशारा है बैठकों वो का भी नहीं दौर चल देखने को रहा मिला है। है, किसानों की तरफ से बयान दिया जा रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से बयान आ रहा है, लेकिन किसी के बयान से ये लग नहीं रहा कि कोई इनिशिएट करना चाहता है। अब ऐसे में स्पर्श, करनाल के अंदर आज जो हुआ, करनाल में किसान महापंचायत पर जो हमला हुआ है, उसने दोनों ही तरफ से आग में घी डालने का काम किया है, फिर चाहे वो सरकार का पक्ष हो या किसानों का पक्ष हो। देखिए बिल्कुल, देखिए इसको समझना होगा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और बीजेपी ने पहले ही किसान पंचायत जो है उसका आयोजन किया था। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में इस तरीके की किसान पंचायतों का जो है आयोजन किया है। साफ तौर पर जो तमाम पक्ष हैं उनको अपनी बात रखने का हक होता है, चाहे वो किसान आंदोलन के नेता हो वो भी अपनी बात रखते हैं, तो दूसरी तरफ सरकार को भी अपनी बात रखने का हक जो है पूरी तरीके से होता है। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि किस तरीके से जो विरोध है वो जो है आज करनाल के कैमला गांव में जो है देखने को मिला। भारी संख्या में जो किसान हैं जो हेलीपैड था वहां तक पहुंच गए। सरकार को भी अपना जो है संवाद करने का हक होता है। सरकार जो है संवाद के जरिए इस पूरे जो है जो मसला है उसका हल निकालना चाहती थी। लेकिन दूसरी तरफ किसान जो है आज निश्चित तौर पर जो ज़्यादा उग्र जो है नज़र आ रहे थे। साफ तौर पर अगर हम बात करते हैं तो आज की जो बैठक थी किसानों के साथ मुख्यमंत्री की, वो पहले से ही शेड्यूल थी। इसको लेकर जो है तरीके से जो इंटेलिजेंस है उसकी रिपोर्ट भी जो है चंडीगढ़ तक पहुंची होगी, जिसमें सीआईडी की बात की जाए या फिर जो मौजूदा स्थानीय प्रशासन है उसने भी अपनी जो है रिपोर्ट पूरी तरीके से चंडीगढ़ पहुंचाई होगी मुख्यमंत्री के सामने भी, और जो पूरा आयोजन करते थे उनके सामने। लेकिन उसके बावजूद ये कार्यक्रम जो है रखा गया था। लेकिन निश्चित तौर पर जो हक होता है दोनों ही पक्षों का होता है कि वो संवाद करे। संवाद में चाहे भारतीय जनता पार्टी संवाद कर रही हो, मुख्यमंत्री संवाद कर रहे हो, चाहे वो किसान संवाद कर रहे हो, दोनों ही पक्षों को जो है आवाज रखने का जो है हक होता है। लेकिन आज जिस तरीके से ये कार्यक्रम स्थगित हुआ वो जो है कहीं ना कहीं अब सवालिया निशान खड़ा करता हुआ नजर आएगा। और अब से कुछ ही देर बाद 6:30 बजे जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे तो वो क्या कुछ कहते हैं ये देखने वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल स्पर्श, लेकिन ये जो आज हुआ है इसके बाद क्या ये कहा जाए, स्पर्श, ये कहा जा सकता है क्या कि धैर्य का बांध अब टूट रहा है? देखिए पूजा, पहले ही जो है किसान संगठनों की तरफ से ये कह दिया गया था हरियाणा में, चूंकि गुरनाम सिंह चढ़ूनी इस पूरे जो आंदोलन का नेतृत्व करते कहीं नजर आते थे, बड़े चेहरे हैं हरियाणा में किसान यूनियन के। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि करनाल में जो कैमला गांव में किसान पंचायत होने वाली है उसका जो है किसान विरोध करते हुए नजर आए थे। 3 से 4 दिन पहले ये बाइट जो है गुरनाम सिंह चढ़ूनी की तरफ से तमाम जो किसान आंदोलन के जो लोग जुड़े हुए हैं उनको जो है फैला दी गई थी। ऐसे में निश्चित तौर पर आज जो होना था, जो विवाद देखने को मिला, वो जो है लग रहा था पहले से ही कि इस तरीके से जो है हालात बन जाएंगे, तनावपूर्ण स्थिति जो है देखने को मिल सकती है, और वही स्थिति जो है कहीं ना कहीं देखने को मिली। साफ तौर पर पहले ही जो है किसान यूनियन के जो तमाम नेता हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि जो भारतीय जनता पार्टी है और उसके साथ साथ जो उसकी सहयोगी पार्टियां हैं उनके जो घरों का घेराव है, उनके नेताओं का जो घेराव है वो कहीं ना कहीं जो है उनकी तरफ से किया जाएगा, ताकि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है उस पर पूरी तरीके से जो है दबाव बनाया जा सके। ऐसे में आज का कार्यक्रम था, कार्यक्रम को लेकर पहले ही जो है अलर्ट था, सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी जो है चाक चौबंद किए गए थे। लेकिन जिस तरीके के हालात वहां पर बने वो जो है कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, ये हालात सवाल खड़े कर रहे हैं, और इन हालातों का जिक्र स्पर्श जब 15 जनवरी को किसान और सरकार के प्रतिनिधि आमने सामने होंगे, इन हालातों का जिक्र हो सकता है, और ये कहीं ना कहीं किसान संगठनों के लिए हो सकता है। इन किसान संगठनों के लोग उस वहां पर जो विरोध हुआ है करनाल में वहां पर ना शामिल हों, लेकिन ये उनके लिए भी थोड़ा सा एक डिमेरिट हो सकता है।
बैठक होगी उसमें जो है तय होता हुआ नजर आएगा। निश्चित तौर पर सरकार जो है इस मसले को उठाने की जो है कोशिश करेगी। वो कहेगी कि हमें भी संवाद का हक होता है। मुख्यमंत्री जो है संवाद करना चाहते थे किसानों से, और उसके साथ साथ खुद कृषि मंत्री जो है लगातार अलग अलग जो किसान संगठन है उससे संवाद करते हुए नजर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है गुजरात के किसानों से जो है संवाद किया था। उसको लेकर यहाँ पे जो किसान संगठन डटे हुए हैं उनका ये कहना था कि वो इतनी दूर जाकर क्यों संवाद कर रहे हैं, जब यहाँ पर उनके जो आवास है उससे 20 से 30 किलोमीटर दूर जो किसान बैठे हुए हैं उनसे संवाद क्यों नहीं किया जा रहा। तो निश्चित तौर पर दोनों ही पक्षों की अपनी अपनी जो राय है अलग अलग देखने को मिलती है। सरकार एक तरफ जो है अपनी जो बात है वो किसानों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ किसान आंदोलन के जो नेता हैं, किसान आंदोलन के जो लोग हैं वो अपनी बात जो है सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, देश तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है स्पर्श, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी स्पर्श, आपसे मैं भी ये समझना चाहूंगी, साथ में जो तमाम दर्शक इस समय आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चूंकि आप ग्राउंड जीरो सिंघू पर मौजूद हैं, सिंघू पर करनाल में जो हुआ है इसको लेकर के किसी तरह का कोई रिएक्शन सामने आया है अभी तक? तमाम किसानों की तरफ से कोई वर्डिक्ट सामने आया है, या वो ये जो तमाम किसान ये ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं वो इसको पॉजिटिवली ले रहे हैं? देखिए फिलहाल अगर हम सिंघू बॉर्डर की बात करते हैं तो बड़े नेताओं की तरफ से जो रिएक्शन है वो नहीं निकल कर सामने आया, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर जो लोग मौजूद हैं इस आंदोलन में शिरकत कर रहे हैं उनकी पूरी निगाह जो है आज जो करनाल में किसान पंचायत रखी गई थी उस पर थी। किस तरीके से जो है उसको रोका जाए, किस तरीके से जो है उसका विरोध किया जाए। विरोध के बाद जो है हमने लोगों से बात करने की भी कोशिश की थी, तो उनका जो है ये साफ तौर पर कहना था कि इसी तरीके का विरोध जो है आने वाले समय में भी जो है तमाम नेताओं का किया जाएगा। तो ये हालात जो है फिलहाल यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और आने वाले समय में भी अगर इस तरीके की किसान पंचायतों का आयोजन विशेष तौर पर हरियाणा या पंजाब में किया जाएगा तो विरोध जो है कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आएगा। और ये जो है स्थिति यहाँ पर फिलहाल जो सिंघू बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो, वहां पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल स्पर्श, 15 जनवरी की जो मीटिंग होनी है उसको लेकर किस तरीके का मंतव्य है ग्राउंड जीरो पर स्पर्श? और देखिए 15 जनवरी की अगर हम बात करते हैं पूजा, लोग जो है बात करने जाएंगे निश्चित तौर पर किसान नेता, लेकिन जो उम्मीदें हैं वो जो है ज़्यादा लोग लगाकर नहीं बैठे हैं, क्योंकि पिछली कई बैठकें हो चुकी हैं जिसमें बेनतीजा जो है वो तमाम बैठक रही है। क्योंकि एक तरफ किसान है जो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि 3 कृषि कानून जो है रद्द होने चाहिए, तो दूसरी तरफ सरकार भी अपनी जो बात है उस पर जो है कायम है कि ये कृषि कानून जो है वो रद्द नहीं होंगे। तो ऐसे में बीच का रास्ता निकलने को तैयार नहीं है, ना सरकार झुक रही है, ना किसान आंदोलन जो है नेता है वो झुक रहे हैं। तो ये जो स्थिति है वो इसी तरीके से बनी हुई है कि जब तक उनकी बातें नहीं मानी जाएगी तब तक जो आंदोलन है वो इसी तरीके से चलेगा, चाहे बैठके पे बैठके होती रहे। 15 जनवरी को बैठक हो, उसके बाद अगली बैठक हो, लेकिन जो तैयारियां हैं किसान वो 26 जनवरी की विशेष तौर पर करते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम होगा तो साइड बाय साइड किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च जो दिल्ली में होगा तो उससे जो है और ज्यादा सरकार पर दबाव बने। बिल्कुल, इस पर किसानों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 26 तारीख को वो राजपथ पर ट्रैक्टर परेड निकालने वाले हैं। इसको लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं, और आगामी 14 जनवरी को जो मकर संक्रांति और लोहड़ी का त्यौहार किसान मनाएंगे उसको लेकर किस तरीके की तैयारियां किसानों की तरफ से की गई हैं? देखिए पूजा, अभी फिलहाल जो है तैयारियां जो है मुकम्मल नहीं है। तैयारियों के लिए जो बैठक है वो कहीं ना कहीं होती हुई नजर आएगी। बैठक की अगर बात करते हैं तो कल हो सकती है बैठक, या फिर परसों बैठक हो सकती है। पहले ही जो है कार्यक्रम का ऐलान कर दिया गया है कि मकर संक्रांति और लोहड़ी वाले दिन जो है किसान जो कानून है उनकी प्रतियां जो है जलाते हुए नजर आएंगे। उसके साथ साथ 26 जनवरी का ट्रेलर तो किसान जो है केएमपी पर जो ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च हुआ था वो दिखाई चुके हैं। अंदर खाने तैयारियां जो है लगातार चलती रहती हैं, लेकिन अभी कोई विशेष तैयारियां की गई हो सिंघू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद स्पर्श हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल